forest or not, have you taken permission for felling the trees? 100 acres in 2-3 days is something. We would only remind one sentence, howsoever high one may be, not above the law. Hanji, these were the lines that were said by the Honorable Supreme Court of a country जब Supreme Court ने suo motu cognizance लिया to stop and halt the entire process that was going on in Hyderabad Central University. आप सभी ने सुना होगा कि यहाँ पे रातों रात 50 से ज़्यादा बुलडोजर्स चलाए गए और काफ़ी सारे ट्रीज को काट दिया गया. लेकिन उससे पहले, इन ऑर्डर से पहले कि जो ट्रीज कटे हैं उनका क्या, जो एनिमल्स की हमको चीखें, गूंज, पुकार सुनाई दी है उसका क्या. सो आपने अभी तक काफ़ी सुना होगा इस इशू के बारे में. आइए इस इशू को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं विद ऑल द लीगल एज वेल एज द बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन्वॉल्व इन इट. सो ये बात है कांचा गच्चीबौली की. नाउ कांचा गच्चीबौली, कांचा मीन्स अ लैंड, अ मिडो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टेक्निकली टू बी अ फॉरेस्ट. सो दिस कांचा गच्चीबौली जहाँ पे ये 400 एकड़ लैंड का कंटेंशियस इशू है, दैट इज अंडर, इट इज सब जुडिस अंडर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट. ये फ्यू रिमेनिंग लंग्स में आता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हैदराबाद के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सो मेनी अदर थिंग्स. नाउ दिस पर्टिकुलर area is situated in the western part of the city and it is also called as a financial district जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि डेलॉयट, अमेजोन के ऑफिसेज हैं. सो हैदराबाद में आपने हाईटेक सिटी का नाम सुना होगा जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, दैट इज क्लोज टू माधापुर. आई हैव इन फैक्ट लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 2-3 years and mostly the entire city is technically a complete jungle which Gachibowli remains still to be an area जहाँ पे अभी भी कुछ फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है. एंड लेट मी रिमाइंड यू, हैदराबाद इज द सेम सिटी जहाँ पे 2012 में CBD का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट अंडर द UNFCCC का 11 COP को होस्ट किया गया था. सो ये जो 400 एकड़ का लैंड है इसकी काफ़ी सारी इकोलॉजिकली सेंसिटिव पोजिशन है. एंड यहाँ पे नॉट ओनली द एनिमल्स, वी हैव बिग लेक्स. वन लेक इज कॉल्ड एज अ बुफेलो लेक एंड द अनदर लेक इज कॉल्ड एज अ पीकॉक लेक. और यहाँ पे एक बिग मशरूम रॉक फॉर्मेशन भी है जो कि एकदम मिड ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. So you all know that universities in India are not only the learning centers, but they are also ecological spaces जहाँ पे trees, biodiversities, forest, species, everything coexist. And वैसे ही यहाँ पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में we have more than 230 species of birds, more than 700 tree species, and ऐसे बहुत सारे mammals, amphibians भी पाए जाते हैं जैसे कि Indian rock python, monitor lizard, hispid hare, peafowl, and the very rare four-horned antelope which is also protected under the Wildlife Protection Act of 1972 and also a Schedule 1 animal. ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं. Not only the species, यहाँ का ये जो एरिया है it is also responsible for the ground water storage और यहाँ पे 15.62 meters ground water store किया जाता है. And all these things are now under danger because of the greed of the government जो कि इस land को auction करना चाहते हैं for a hefty amount of 10,000 crore to 20,000 crore. So let me tell you in detail what exactly this issue is all about. So originally during the Telangana agitation, government of Andhra Pradesh ने इस land को 2,300 एकड़ के land को University of Hyderabad को दे दिया था, allocate कर दिया था. And it was in 1974. This land was allocated for the academic and research purpose. Now this 400 acre land out of 2,300 अभी भी contentious है क्योंकि इस land की कोई clear demarcation boundary नहीं बनाई गई. Now this also shows us the very sorry and the pathetic state of the land records in our country. Now ये जो area है सरकार बोलती है ये technically हमारा है, यूनिवर्सिटी बोलती है ये एरिया हमारा है. अब ये लैंड किसका है, दैट्स अनदर इशू. नाउ लेटर अनदर थिंग केम अप इन 2004. इसको एक कंपनी जिसका नाम था IMG भारता को एलोकेट किया गया टू डेवलप अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. नाउ 2005 में ही पता चलता है कि ये कंपनी एक फ्रॉड है और फाइनली इस लैंड को 2024 में सरकार को वापस दे दिया गया एज पर द जजमेंट बाय द कोर्ट. तो टेक्निकली दिस लैंड एज पर द गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ओनली. दैट्स वाई यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उन पे लाठीचार्ज भी किया गया बिकॉज गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट टू बी अ प्रॉपर्टी दैट इज अंडर देम ओनली, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी अंडर द यूनिवर्सिटी. तो क्या ये लैंड है, ये प्रॉपर्टी है या फॉरेस्ट है, इस चीज को समझते हैं. जैसे सरकार ने बोल दिया है स्टेट गवर्नमेंट में इट इज नॉट अ फॉरेस्ट एट ऑल. सो इंडिया में
फॉरेस्ट क्या होता है या किस एरिया को हम टेक्निकली फॉरेस्ट समझते हैं? आई विल टेल यू दिस. एज पर द ISFR, द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, and also complying with the standard of UNFCCC and the FAO, there are two areas. एक होता है फॉरेस्ट कवर एंड एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कवर वो सारा एरिया होता है जहाँ पे ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा होती है. एंड रिकॉर्डेड एरिया वो होता है जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है फॉरेस्ट के लिए बाय द गवर्नमेंट. दोनों डेफिनेशन के हिसाब से ये एरिया फॉरेस्ट में नहीं आता. लेकिन यहाँ पे एक कैच है. यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड द एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो, दे आर स्टेटिंग अ वेरी फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट of 1996 and it is called as the TN Godavarman versus Union of India. इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया था कि एनी लैंड विथ फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक इज टू बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट लैंड इवन इफ इट्स नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड. Also, the government did not conduct any environmental impact assessment, any survey records, any mapping, any assessment जो कि यहाँ पे करना चाहिए था टेक्निकली टू सी कि यहाँ का इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी कितनी है, यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं, कितने एनिमल्स हैं. एंड इट वॉज जस्ट अ रेकलेस डिसीजन दैट वॉज टेकन ओवरनाइट, सीइंग द सिचुएशन ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड्स एंड द ईद हॉलीडेज, और यहाँ पे बुलडोजर्स भेज दिए गए. तो आप मुझे बताइए कितना सही है? क्या इतना ज़रूरी है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना? एंड ऑल्सो इफ वी इवन इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग दीज बिल्डिंग्स, इज इट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इन एन एरिया जहाँ पे ट्रीज हैं? एंड ट्री इज ऑफ कोर्स समथिंग विच वी ऑल नो वी हैव टू बी प्रोटेक्टिंग देम, नॉट टू बी कटिंग देम व्हेन वी नो अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुँचने वाला है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमको 2100 तक मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है. नॉट ओनली दिस, रिसेंटली मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये वाला साल वी विल बी फेसिंग अ लॉट मेनी हीट स्ट्रोक्स, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, विथ March being the already the hottest in the last 74 years, and you can see the temperatures are already breaking all the past records in the northern city. So आप मुझे यहाँ पे बताइए how right it is to cut these trees and when so many issues are involved, but the only issue that should be considered by all the stakeholders, even the government, कि क्या हमको इस forest, इस पेड़ को, इन पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए. So this was my take on this entire issue of Hyderabad Central University. We have been hearing about this, but with all the things in question, ये मेरा टेक था. आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में. एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर यू कमेंट एंड यू लाइक whenever you come across any such video. Thank you so much. This is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty for UGC NET examination.